देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आतंकियों ने फिदा हुसैन, उमर हाजम, हारून राशिद की हत्या की है। जम्मू कश्मीर में अब तक अलग अलग 7 हमलों में बीजेपी के नेताओं की हत्या हो चुकी है। कुलगाम में जहां 3 बीजेपी की कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद एक तरीके से रोष का माहौल है, इसके साथ ही साथ फिदा हुसैन, उमर हाजम और हारून राशिद की जम्मू कश्मीर में हत्या हुई है। लश्कर के साथी संगठन टीआरएफ का हाथ इस तमाम घटना में बताया जा रहा है, ऐसा आईजी कश्मीर का कहना है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। आतंकियों ने फिदा हुसैन, उमर हाजम और हारून रशीद की हत्या कर दी। इस पूरी घटना की तफ्तीश करते हुए जम्मू कश्मीर के आईजी ने कहा कि लश्कर के आतंकी संगठन टीआरएफ का इसके पीछे हाथ है। कुल मिलाकर जिस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से जम्मू कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं घाटी में एक आक्रोश देखा जा रहा है। और जो हालिया अपडेट इस पूरे तमाम खबर में उभर कर सामने आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने ली है और सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर धमकी दी है कि अब शमशान घाट भर जाएंगे। उधर आईजी कश्मीर ने कहा है कि इस हमले में लश्कर के साथी संगठन टीआरएफ का हाथ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भाजपा की कार्यकर्ताओं की जो ये लगातार हत्या हो रही है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र नाना ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम हत्याओं में एक गहरी साजिश की आशंका जताई। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हमला हुआ है, ये देखने की बात है कि इस हमले में जो कार्यकर्ता मरे हैं तो इन हमलावरों को कितनी जल्दी पुलिस पकड़ती है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इस हमले में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल मस्जिद मज नमाज पढ़ा, आज खत्म शरीफ चलान, आज चलान, आज द्राय गर, गर पत बाकी पता कहें क्या करेंगे दूर हेर पे जामिस मज नमाज पढ़ा पता बिल्कुल असल बिल्कुल असल बिल्कुल रुत कह अकिस सग्रामस मज कह वन कम गलत कोर्मुत बिल्कुल रुत असल गर मास्टर अमिस मोल तो बेन वेन मोश बची वोचमस यमो नख बस बे कोरुक अमसी पारस प्योरस कर खाना तो बस नजदीक मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। गांव में सबके साथ मिल जुलता था, सबके साथ बहुत ही अच्छा लड़का था। जब आपने शाम को सुना बहुत शॉक हो गए हम उस टाइम। ये दिमाग में ही नहीं था गांव में किसी को भी इसके साथ ये हादसा हो सकता है। कश्मीर में तो ये घटनाएं होती रहती है, बस यही बंद होना चाहिए यहाँ पर, और क्या। उसे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसको स्नैच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गया, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हम लोग 1619 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले, और उसमें 1619 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिदा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे, 3 वीक वहाँ रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के
और खुद अपनी मर्जी से अपने अंडरटेक लेके वहाँ से निकल के आए हैं। और इस बात की हम जांच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। ये तफ्तीश का पार्ट है। बाद में हम लोग को भी लग रहा है, क्योंकि अगर घर से बाहर आके किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, फिर मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा, और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार को, जो इन तमाम हत्याओं को लेकर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। बहरहाल इस पूरी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिदा हुसैन जुड़ रहे हैं, जो आपको इन तमाम खबर का अपडेट देंगे। फिदा हुसैन जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, घाटी में कहीं न कहीं आक्रोश के साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां पर कल भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता थे उस पर जो हमला हुआ है, उसके आज सुबह देखा जाए जब जनाजा अदा किया तो के लोग उसमें जो है वो उनमें की है। उस जनरल ऑफ पुलिस तो कश्मीर घाटी के है विजय कुमार, वो वहां पे स्थल पे जहां पे इनको निशाना, उसमें खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं कि इसमें कौन कौन मेरठ संगठन लोग हैं, और इसने ये भी कहा कि किन किन लोगों को अपने होटल में अकोमोडेशन दी रखी है। और साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जिनके भारतीय जनता पार्टी के खुद जो अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर यूटी के रविंदर रैना, वो वहां पे गए और उन्होंने परिजन वालों के साथ मुलाकात की और उनके साथ हमदर्दी जताई। उनके साथ पार्टी के उपाध्यक्ष सूफी यूसुफ और ठीक हुसैन साहब, जिस तरीके से ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं जो इन तमाम लोगों के परिजन हैं उनमें एक तरीके का दुख का माहौल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये घाटी में सुरक्षा के मद्देनजर भी कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर हम परिजन वालों की बात करेंगे, क्योंकि दुख है ही, दुख की घड़ी में जब पार्टी जाती है और पार्टी के जितने भी नेता है घाटी के, वो वहां पर उनके साथ मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपके साथ है, के साथ है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम फिदा हुसैन की बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता थे, और उन्होंने कहा कि 6 बहनें हैं और उसकी शादी हाल ही में हुई थी, उसकी एक बेटी भी है। हालांकि वो घर का सिर्फ एक ही पुत्र था और जो कल गोली का निशाना बने, उसके फौरन बाद अगरचे रविंदर रैना ने उनके घर वालों के साथ बात की, और मैं कोशिश करूंगा कि जो पार्टी के और यहाँ पे कार्यकर्ता है और जहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पे बैठक बुलाई है खन्नाबल में, जहाँ पर पार्टी के सभी नेतागण जो है वो इस बैठक में शामिल होने के लिए खन्नाबल कोशिश करेंगे। हम कुछ पार्टी के नेताओं के साथ बात करने की कि क्या है आपकी प्रतिक्रिया, पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे हमले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण कश्मीर, जो कि दक्षिण कश्मीर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे ऑपरेशंस अगर सबसे ज्यादा होते हैं तो वो दक्षिण कश्मीर में होता है। जिस तरह से कल पार्टी के कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया, उसके फौरन बाद अगरचे उन हमलावरों की तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की गई है, लेकिन सफलता हाथ में नहीं लगी। उनको कल शाम को ऑपरेशन बहुत सारे जगहों पर चलाए गए। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के जो स्पोक्समैन है उनके साथ बात कर अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। अल्ताफ साहब, ये बताइए, एक बार फिर पार्टी के कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, कुछ ताकतें लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, लीडर्स, उनको टारगेट कर रही, और आज यहाँ फिर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 लोगों को कल शहीद किया गया। तीनों पार्टी के थे, बहुत अच्छे सिपाही थे, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक नेशनलिस्टों की एक स्ट्रांग वॉइस है, उस वॉइस को दबाने के लिए, और जो हमने कार्यक्रम शुरू किए थे पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान ब्रिज बन के हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, उस वजह से मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाए। लेकिन इसके पीछे भी कुछ सिक्योरिटी लैप्स है। देखिए, विद इन 3 किलोमीटर 6 अटैक होते हैं, 5 शहीद होते हैं, 1 बच जाता है, और उसके बाद भी कंसर्न एसपी टच से मस नहीं होता है। जबकि 5 दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, रिटर्न उसको देते हैं कि इन 2 कार्यकर्ताओं को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी फराहम कीजिए, मुझे गारद फराहम, और इररिस्पांसिबल जवाब कंसर्न एसपी से आता है। वो कहता है जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। मैं कंसर्न एसपी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, कुछ होगा, आज हो गया है, क्या अब 3 जो शहीद हुए उनके लाशों पे, उनके कब्रों पे आपको सिक्योरिटी फराहम करनी थी? ये पूरा सिक्योरिटी लैप्स है। पहले यहाँ 2 शहीद हुए, आज फिर 3 हुए, लेकिन अभी तक यहाँ की जो जिला इंतजामिया पुलिस की है वो कभी ऐसी कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हुई जिससे उन लोग ताकतों को जो या वो टेररिस्ट जिन्होंने किया है उनको मारा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पूरा 100% इसकी जिम्मेदारी कंसर्न एसपी से है। मैं डीआईजी साहब से, मैं गवर्नर साहब से, आईजी साहब से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये कौन सा जवाब है? जब देखा कुछ होगा तब देखा जाएगा, अब जब हो गया अब आप बताइए, अब आपको आगे क्या करना है? तो अल्ताफ साहब ये बताएं, क्या मनोबल जो है पार्टी का अभी भी ऊपर है या इससे नीचे आ जाएगा इन हमलों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है उसके हौसले हिमालय से बुलंद है और उसका अज़्म आज भी चट्टान से ज्यादा सख्त है। हम बार बार शहादतें देते आ रहे हैं, लेकिन हर शहादत के बाद हमारा मनोबल भी बढ़ता है, हमारा जोश भी बढ़ता है और हमारी देश के तय लगन भी बढ़ती है। हमारे मनोबल में कोई फर्क नहीं, लेकिन एक अजीम लॉस हुआ, इस लॉस को हम पूरा नहीं कर सकते। तो इस लॉस को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, जो हमारा मनोबल है वो ऊपर है, वो कभी नीचे नहीं आएगा और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हालात जो है वो सामान्य रहे। ठीक है फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस तमाम अपडेट्स को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में लगातार सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है और कहीं ना कहीं घाटी में जो सुरक्षा है उसको मद्देनजर भी चिंता जो है वो काफी अहम है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेताओं का इन तमाम जो सिलसिलेवार तरीके से हत्या हो रही है कार्यकर्ताओं के, उन पर क्या कहना है। इससे पहले भी हमारे वहां के जिलाध्यक्ष ने कहा था कि इनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक में आइंदा इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी सरकार को भी सोचना होगा और कार्यकर्ताओं को तो सोचना होगा कि उनकी जान ऐसे व्यस्त में ना चली जाए। लेकिन ये जो उनकी हत्या हुई है, ऐसे मिलिटेंट्स को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसके इन्वॉल्व हैं उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार को भी अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, जल्द ही उनकी सिक्योरिटी का संज्ञान लें। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और बड़े जांबाज, तेज तरार और देशभक्त कार्यकर्ता थे। जब भी कोई देशभक्ति की बात होती थी, हमारे यह 3 कार्यकर्ता दक्षिण कश्मीर में अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हमेशा भारत माता की जय जयकार करते थे, हमेशा देशभक्ति को आगे बढ़ाते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे कश्मीर के अंदर 26 अक्टूबर विलय दिवस के अंदर तिरंगे झंडे फहराए। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो, हमेशा कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय जयकार की और हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुनौती दी। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। देखिए, ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। खबर जो आ रही है कि जम्मू कश्मीर में इन तमाम हत्याओं को लेकर कुलगाम में जो हुई उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और शिवसेना मिलकर इन हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ कठोर एक्शन की मांग इन तमाम प्रदर्शनों में की जा रही है। कुल मिलाकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं की
हत्या हो रही है उसको लेकर जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता युवा मोर्चा और शिवसेना के जो सदस्य हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पीडीपी और पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जा रहे हैं इन प्रदर्शनों में नारे। कुल मिलाकर जिस तरीके से हाल ही में घाटी में महबूबा मुफ्ती ने वापस एक बार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है और उसके बाद से जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है जम्मू कश्मीर में और खास करके दक्षिणी जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के अध्यक्ष रविंद्र राणा और मुख्तार अब्बास नकवी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से इन हत्याओं पर अपना रोष जाहिर किया और कहा कि इन हत्याओं से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं से नहीं टूटेगा। हमारा जो प्रदर्शन है ये इसलिए है कि हमारे कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता वैली में शहीद हो गए। मैं आपको बता दूं, घाटी में जो ये सब दिन दहाड़े और जो मौत का खेल खेला जा रहा है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आपको बता दें ये सिर्फ और सिर्फ तरक्की को रोकने के लिए है। 370-35 से टूटने के बाद पाकिस्तान बुखला गया है। उसको समझ नहीं आ रही कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते थे, कई लोग पत्थर उठाते थे जिनको वो गुमराह करते थे, आज वो पत्थर उठाना नहीं चाहते। वो मोदी जी की नीतियों के साथ चलना चाहते हैं, तरक्की की ओर चलना चाहते हैं। उसी को देख के जो पाकिस्तान है वो घबरा गया है। इसी को देखते हुए वो क्या कर रहे हैं कि युवा मोर्चा और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं ताकि कम से कम लोगों वहाँ पे डेमोक्रेसी आए और ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ रहे, वहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं चले। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के लोग अब भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए अब घाटी में भी आपको भारत माता की जय के नारे लगते हैं। और आपको बता दें कि ये प्रचार जो हमारी तरक्की की राह रुकने वाली नहीं है। उन्होंने 3 लोगों को शहीद किया है। हमारे 3 लाख कार्यकर्ता तैयार हैं। अगर वो जम्मू से बोलेंगे तो हम वहां से निकालेंगे, अगर वो कन्याकुमारी से बोलेंगे वहां से निकालेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता जो देशभक्त लोग हैं वो हमेशा भारत के साथ रहना चाहते हैं। हमारा जो प्रदर्शन है ये इसलिए है कि हमारे कल तो ये थी इस वक्त की खबर जो पूरे जम्मू कश्मीर में कुलगाम में जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसको लेकर। अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले मामले में कबूलनामा करने के बाद पाकिस्तान अब उससे पलटता हुआ दिख रहा है और पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले मामले में कबूलनामा करने के बाद पाकिस्तान अब उससे पलटता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि उन्होंने पिछले साल 26 फरवरी को भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को मजबूत रिस्पांस के संबंध में अपनी इस बात को कहा था जिसे गलत तरीके से समझा गया। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा था कि पुलवामा में पिछले 2 साल में जो वाकये हुए उसके एवज में जो हमला किया गया वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक प्रतिक्रिया थी और उसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके देखा जा रहा है। इसके अलावा जो पूरा ये मामला है आपको याद दिला दें कि 26 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया था और हाल ही में पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि ये हमला इमरान सरकार की कामयाबी है और इसका श्रेय इमरान सरकार को जाता है। लेकिन जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ी उसके बाद इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं इमरान सरकार और जो केंद्रीय मंत्री है वो घिरते नजर आए, जिसके मद्देनजर उन्होंने अपने बयान को वापस लेते हुए कहा। आइए अब इस पूरे मसले पर हम आपको सुनवाते हैं कि रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री का क्या पूरा उनका स्टैंड है। मैं समझता हूं कि ये बहुत चौंका देने वाला स्टेटमेंट है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि असेंबली के अंदर भी उन्हीं ने अपनी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर लिया कि पुलवामा में जो हुआ था वो प्रधानमंत्री के इशारों पे हुआ था उनके। ये इस बात को भी साबित करता है कि पाकिस्तान की सेना और जो वहाँ की सरकार और आतंकवादी ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इन्हीं ने खुद एक्सेप्ट करके इस बात को बता दिया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसका नोट करना चाहिए। उनके यहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल एजेंसी है जो आतंकवाद से डील करती है 1267, उसको इस मसले को उठाना चाहिए। पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली
आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है दुनिया के लिए। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली में यह कबूल करके कि पुलवामा हमला उन्होंने कराया था, भारत को एक चुनौती दी है। उन्होंने सरेआम भारत को ये कहा है कि हां हमने किया था और कर लीजिए, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो हिकमत की है उसके लिए उसको सजा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत को एकदम पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी सजा दे देनी चाहिए जो कि जनरेशंस तक पाकिस्तान याद रखेगा और यह हिकमत दोबारा नहीं करेगा। तो आप सुन रहे थे वो तमाम प्रतिक्रिया जो जिस तरीके से फवाद खान के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कबूला कि कहीं ना कहीं 26 फरवरी के हमले में पाकिस्तान का हाथ था और इमरान सरकार का हाथ था, उस पर भारत के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें धन्यवाद कहा कि आखिरकार उन्होंने इस बात को कबूला कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। आप देख रहे थे गुलिस्तान न्यूज पर हमारा ये बुलेटिन, जिसमें हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करा रहे थे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।